आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। तो भव्यात्माओं, आप सब लोगों ने बहुत ही सुंदर भगवान ऋषभ देव की 108 फुट प्रतिमा के दर्शन किए, और दर्शन ही नहीं, आपको जरूर ये दृश्य देख करके सन 2016 के दृश्य स्मृति पटल पर आ गए होंगे, जब दुनिया के एक महाजनबिंब का महापंच कल्याणक महोत्सव सभी लोगों ने कुछ ने किया, कुछ ने देखा, और पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र हाईएस्ट जैन आइडल के रूप में, स्टैचू ऑफ अहिंसा के रूप में भगवान ऋषभ देव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हो गए। अब फिर से 6 वर्षीय महामहोत्सव, महामस्तकाभिषेक महोत्सव होने जा रहा है, तो ऐसे अवसर पर आपको भी चूकना नहीं है। उस महामस्तकाभिषेक के अंदर 15 जून से 30 जून तक जो कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, उसमें प्रथम महामस्तकाभिषेक का कलश करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्री जम्बू प्रसाद जी जैन महान पुण्यशाली श्रावक ने जो मौका अवसर प्राप्त किया है, उसके लिए वो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज जम्बूद्वीप हस्तिनापुर पधारे, और दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर की ओर से यहाँ के पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, महामंत्री श्री अनिल कुमार जी जैन संघपति जी, और मंत्री विजय कुमार जी जैन एवं उत्तर प्रदेश तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री जवाहरलाल जी जैन ने जम्बू प्रसाद जी का स्वागत किया। ये बड़े पुण्यमयी क्षण होते हैं जब हर व्यक्ति चाहता है कि हम भी भगवान के मस्तक पर एक कलश तो करें, और ऐसे समय में सबकी दृष्टि होती है कि कौन पुण्यात्मा है जो प्रथम कलश करने जा रहा है। तो अब आपसे कोई छिपा नहीं है कि प्रथम कलश करने का पुण्यमयी स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं कविनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के श्रावक रत्न श्री जम्बू प्रसाद जी जैन और उनका पूरा परिवार। हमारे बीच में स्वामी जी भी उपस्थित हुए हैं, जो कि मांगी तुंगी में सारा सर्वेक्षण करके आए हैं, और फिर आपके सामने उपस्थित होकर के अपनी आंखों देखी घटना और होने वाले मस्तकाभिषेक के विषय में बताएंगे। पुनः आप जो ऋषभ गिरी के ऋषभ देव भगवान का काव्य कथानक सुन रहे हैं, कैसे बने भगवान ऋषभ देव, कैसे प्रकट हुए ऋषभ गिरी पर भगवान ऋषभ देव, ये आप सुनते रहेंगे। तो उससे पहले स्वामी जी के मुख से आप श्रवण करें मांगी तुंगी का आंखों देखा हाल। जय बोलिए 108 फीट के ऋषभ देव भगवान की जय। आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। किसी शुभ कार्य की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 6 साल से लगातार लोगों के मन में उत्सुकता थी, भावनाएं थीं, लेकिन 2 साल महामारी के कारण निकल गए, और सन 2022 का 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने सन 2016 में ही घोषित किया था कि हर 6 साल में भगवान का एक बार मस्तकाभिषेक करना है, उसी क्रम श्रृंखला में सन 2022 का ये महामस्तकाभिषेक 15 जून से आयोजित किया गया है 30 जून तक, जिसे कुछ भक्तों के आग्रह पर और जहाँ जहाँ लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहे हैं, आने में असुविधाएँ हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इसे हमने 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है। सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जैसे हैदराबाद से हमारे पास पूरी जानकारी प्राप्त हुई है कि जून के महीने में किसी भी ट्रेन में उन्हें रिजर्वेशन टिकट नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने 2 जुलाई को आने का निर्णय लिया है। 3 जुलाई रविवार का महामस्तकाभिषेक हैदराबाद की जैन समाज से सैकड़ों लोग आकर के करेंगे। इसी प्रकार से कुछ अन्य स्थानों पर भी रिजर्वेशन की तकलीफ़ें आ रही हैं, इसलिए इस महामस्तकाभिषेक को हमने 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है। जो भी भक्त जून में ना आ सकें वे जुलाई में आकर के अभिषेक कर सकते हैं, और जिन्हें जून में आने की सुविधा है जून में ही आकर के करें। एक विषय आता है गर्मी का, कि वर्तमान में गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज हम लोग हस्तिनापुर में हैं, कल शाम को मैं दिल्ली लौटा, तो निश्चित रूप से गर्मी दिल्ली और हस्तिनापुर के आसपास इस उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मध्य भाग में गर्मी ज़्यादा है, और मांगी तुंगी के अंदर इतना गर्मी का माहौल नहीं है। दूसरी बात, अभी शीघ्र ही मानसून वहाँ पर आने वाला है।
मानसून के आने पर कभी बारिश होती है और कभी बारिश नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर बदल रहते हैं, जिसके कारण मौसम बहुत सुहावना रहता है। प्रातःकाल हम लोग अभिषेक का कार्यक्रम रखेंगे। 6 बजे से ही पहाड़ पे गाड़ियाँ जाना प्रारंभ होंगी। 8 बजे हम पहला कलश अभिषेक का करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण हमारे कमल कुमार जी ठोलिया, चेन्नई निवासी, उनके हाथों से 15 जून को नीचे हमारे प्रांगण में ऋषभदेवपुरम में भी भगवान के मंदिर के समक्ष झंडारोहण होगा। और उसके बाद पहाड़ के ऊपर भगवान के ठीक सामने भी झंडारोहण हो करके और कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। ये 15 तारीख की जानकारी दी जा रही है। 16 तारीख को पैठण और औरंगाबाद के द्वारा मस्तकाभिषेक होगा, जिसकी अगुवाई, जिसका प्रथम कलश 16 तारीख का और पंचामृत अभिषेक श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल परिवार की ओर से होगा। 17 तारीख को नासिक महाराष्ट्र के द्वारा महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया गया है। नासिक के राजा भाव पाटनी, उनके पुत्र महावीर पाटनी, शीतल पाटनी, ये पंचामृत अभिषेक पूरा करके उस कार्यक्रम का करेंगे। 18 तारीख को इंदौर से लगभग 1000 लोग जा रहे हैं मस्तकाभिषेक के लिए, जिसमें श्री प्रदीप कासलीवाल का परिवार, पुष्पा कासलीवाल, उनके तो वहाँ पर प्रथम कलश करेंगे और अन्य लोग आकर के वहाँ पर जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, जैसे जिसकी श्रद्धा होगी। क्योंकि इतने बड़े भगवान जो पहली बार बने हैं, पंचम काल के लिए एक प्रकार के आश्चर्य स्वरूप 108 फुट के भगवान निर्मित हुए हैं, केवल पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की साधना का ही प्रतिफल है। इसलिए 13 पंथ और 20 पंथ, इन सब पंथ को भूल करके जिसकी जो भावना हो, जिसको जलाभिषेक करना है जलाभिषेक करें, जिसको दुग्ध अभिषेक करना है दूध से अभिषेक करेंगे, जिन्हें सर्वौषधि से अभिषेक करना है उन्हें सर्वौषधि से अभिषेक करने का लाभ प्रदान किया जाएगा। 13 पंथ और 20 पंथ के अंदर इन भगवान को हमें नहीं बांटना है, बल्कि हमें अपनी श्रद्धा के अनुसार अभिषेक करने का पुण्य अर्जित करना है। क्योंकि आगामी 6 वर्ष जब 22 के बाद 28 का आएगा, तब मस्तकाभिषेक करने का मौका आएगा। 6 वर्ष का जीवन किसने किसको देखा है। इसलिए मैं तो यही प्रेरणा करूँगा पूरी दिगंबर जैन समाज के हर परिवार को आकर के एक कलश अभिषेक इतने बड़े भगवान के मस्तक पर करके, और जीवन भर आपको याद रखना है कि 108 फुट के भगवान हमारे दिगंबर जैन समाज को सारी दुनिया के अंदर सबसे बड़े भगवान के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है, पूरी जैन समाज का सौभाग्य है, पुण्य है। इसलिए एक कलश अभिषेक करने का पुण्य अवश्य लेना है। अभिषेक कलश की राशि 5100 रुपये से लेकर के ऊपर जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति भावना बने उतनी राशि का कलश ले सकेंगे। व्यवस्थाओं में वहाँ पर सभी के जितने भी भक्त आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। ठहरने के लिए कमरे निर्मित किए गए, अटैच कमरे, जैसे 2016 में निर्मित किए गए थे उसी प्रकार से कमरों का निर्माण चल रहा है, पंडाल बन रहा है। लगभग सब ये तैयारियां संपूर्णता की ओर है। और इसके साथ हमारे ऋषभदेवपुरम में जहां पर आप सबके ठहराने की व्यवस्था रहेगी, सबके भोजन की व्यवस्था रहेगी, वहां से और पर्वत के नीचे तक लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता है। उसमें जाने के लिए आपकी निजी गाड़ी अथवा हमारे संस्था की गाड़ी से आपको वहां तक ले जाया जाएगा। ऊपर की गाड़ी, पहाड़ पर जाने की गाड़ियां 4 व्हील की गाड़ियां अलग हैं, जो हमने संस्था की ओर से सन 2016 में भी ली थी। वे गाड़ियां पुरानी होने से हमने नई गाड़ियां परचेज कर ली हैं संस्था की ओर से। तो उन गाड़ियों से आपको पहाड़ के ऊपर जा कर के और भगवान के मस्तकाभिषेक में सम्मिलित होना है, जहाँ तक गाड़ी जाएगी। और उसके बाद पर्वत पर जाने के लिए जीना भी है, 2 लिफ्ट हैं, यानी जिस जगह गाड़ी खड़ी होती है, पार्किंग होती है, वहाँ से 90 फीट ऊंचाई का पहाड़ है। उस पहाड़ के 90 फीट की ऊंचाई तक जाने के लिए लिफ्ट लगा ली गई हैं। पिछले मस्तकाभिषेक में 1 लिफ्ट थी, अब वहाँ पर 2 लिफ्ट कर दी गई है। जितने भी भक्त आएंगे जाएंगे सबको लिफ्ट की सुविधा रहेगी, जीने की भी सुविधा रहेगी। पर्वत पर आप पहुँच जाएंगे भगवान के चरणों तक। उसके बाद भगवान के मस्तक तक जाने के लिए प्लेटफार्म बना हुआ है, दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं चढ़ने की और उतरने की, दोनों तरफ लिफ्ट है, एक लिफ्ट चढ़ने के लिए, एक लिफ्ट उतरने के लिए। तो सभी को पूरी सुविधा दिलाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि 108 फीट के भगवान इतने ऊंचे भगवान हैं कि निश्चित रूप से 150-200 सीढ़ियाँ हैं। उनको भी चढ़ने के लिए जिन्हें तकलीफ़ महसूस होती है, उन सभी के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। ये सब तैयारियाँ वहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। अब केवल इंतज़ार है कि आप अपने रिजर्वेशन कराएं, बस से आएँ,
कार से आएँ, हवाई जहाज़ से आएँ, जैसी भी आपकी सुविधा हो, आकर के ऋषभदेवपुरम में ठहरने की पूरी व्यवस्था का लाभ लें। वहाँ पर शुद्ध भोजन की व्यवस्था, स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था जैसे सन 2016 में थी, उसी प्रकार से व्यवस्था प्राप्त होगी और उसके बाद मस्तकाभिषेक करने का पुण्य अवसर आप जरूर प्राप्त करें। यही आप सबको मंगल प्रेरणा है। ये थी व्यवस्थाएं ताकि आपको कोई बाधा न पहुंचे। और रही बात, बहुत जल्दी में आप सबको सूचनाएं दी गई, लेकिन आपकी भक्ति है और ये भक्ति का चमत्कार ही है कि पूरे देश से स्वामी जी के पास कार्यक्रम के सुनिश्चितीकरण के लिए तारीखें आ गई हैं। हम इस तारीख को जा रहे हैं, हम इस तारीख को, अर्थात इतने दीर्घ, इतने शॉर्ट नोटिस पर भी आप सब लोगों ने जाने का मन बनाया है और ऐसा लगता है कि बहुत अधिक भीड़ वहाँ होने वाली है और सब लोग भगवान का अभिषेक करके, मस्तकाभिषेक करके अपने जन्म को सार्थक करने वाले हैं। ऐसे पुण्य पुरुष भगवान ऋषभदेव कैसे प्रकट हुए मांगी तुंगी के पर्वत पर, तो सुनिएगा कथानक। जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ। जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ। कैसे प्रभु प्रगटे पर्वत पर, सबसे ऊंची प्रतिमा बनकर। चमत्कार हुआ भारत भू पर, मानो इसे डिवाइन पावर, मानो इसे डिवाइन पावर। जय हो ऋषभगिरि के आदिनाथ। जय हो ऋषभगिरि के आदिनाथ। बोलो जय ऋषभदेव, बोलो जय जय आदिनाथ। हमने आपको बताया संक्षेप में कि सन 1996 में 1996 में पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर गईं और 24 तीर्थंकर भगवान, 21 फुट के ऋषभ मुनि सुव्रतनाथ भगवान का पंच कल्याण करवा करके और वहाँ चमत्कार उत्पन्न कर दिया। अर्थात वहाँ पर चातुर्मास करके शरद पूर्णिमा के दिन जो उनके ध्यान के अंदर प्रतिमा प्रकट हुई, 108 फुट के भगवान ऋषभदेव होना चाहिए, पूरब मुख होना चाहिए और नाम ऋषभदेव होना चाहिए। तो ये सब निश्चित हुआ शरद पूर्णिमा 1996 में। ये मैंने आपको संक्षिप्त कथानक बताया है कि ये ज्ञानमती माता जी का वह चातुर्मास देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, पूरी संस्कृति के लिए वरदान बन गया। अब इसमें जानिएगा आप, ऋषभदेव प्रभु का क्या परिचय, यहाँ संक्षेप में जानेंगे सब। आदम ब्रह्मा, आदम बाबा, आदि ब्रह्मा, ये है प्रजापति जगदानंदा, ये है प्रजापति जगदानंदा। इस धरती के प्रथम जिन राज, इस धरती के प्रथम जिन राज। बोलो जय ऋषभदेव, बोलो जय जय आदिनाथ। जय ऋषभदेव, बोलो जय जय आदिनाथ। पुण्य पुरुष की पुण्य कथाएं सुन के इसे मिट जाती व्यथा है, सुन के इसे मिट जाती व्यथा है। दूर से ही जैसे रवि किरणें धरती का अंधेरा हर ले, धरती का अंधेरा हर ले। वैसे ही यह भी कथा है सुखकार, वैसे ये भी कथा है सुखकार। बोलो जय ऋषभदेव, बोलो जय जय आदिनाथ।
जय ऋषभ देव बोलो जय जय आदिनाथ। पुण्य पुरुषों का कथानक, उनकी कथा सुनने मात्र से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो भक्तामर के अंदर आचार्य श्री मान तुंग स्वामी ने क्या लिखा है। आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम तत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरे सुजल जानी विकास भांजी। सूर्य कितने ऊपर रहता है, बहुत 35 लाख मील की ऊंचाई पर सूरज रहता है, लेकिन वो निकलता है तो धरती पर कमल खिल जाते हैं। ऐसे ही भगवान की कथा एक सूर्य के समान है और हम सबका हृदय बंद कमल के समान है। जैसे सूर्य उदित हुआ अर्थात भगवान की कथा प्रारंभ हुई, भगवान के गुणों का वर्णन शुरू हुआ, बस अपना मन का कमल खिल जाता है। तो तत्संग कथा भी जगताम दुरितान हंती। हे भगवान, आपकी तो कथा भी संसारी प्राणियों के पापों को नष्ट करने वाली होती है। इसलिए कथा को सुनने की बड़ी प्राचीन परंपरा रही है। कभी रक्षाबंधन की कथा, कभी कोई कथा, कभी कुछ कथाएं सुनी जाती हैं। तो पुण्य पुरुषों में भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए और ये प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ऋषभगिरी के पर्वत पर प्रगटे। उसमें ज्ञानमती माता जी का लक्ष्य ये रहा कि लोग भगवान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक कहते हैं। तो जैन धर्म का संस्थापक और 24वें तीर्थंकर महावीर कैसे हो सकता है? इसका मतलब जैन धर्म केवल 2500-2600 साल पुराना ही है क्या? यानी जैन धर्म की प्राचीनता को, जैन धर्म की महानता अनादि निधनता को बताने के लिए कम से कम हम इस युग के प्रथम तीर्थंकर के बारे में तो जानें। तो ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा ही बनाने का उन्होंने निर्णय लिया और बड़े चमत्कार पूर्ण ढंग से ये ऋषभदेव की प्रतिमा बनी। आप कभी जाएंगे, आप लोग न्यू जर्सी से आए हैं, पहले मैं समझती हूँ आप 2016 में गए, मांगी तुंगी आए थे जब ज्ञानमती माता जी हम लोग सब थे, और पूरे पर्वत में देखें तो पहाड़ में लेयर ही लेयर है, केवल उतना ही पोर्शन अखंड मिल गया। उस पाषाण खंड का महान पुण्य था और उस पाषाण खंड का चयन किया ज्ञानमती माता जी ने और स्वामी जी ने उसका कार्य शुरू किया। पूरे देश और दुनिया की दिगंबर जैन समाज ने साथ दिया, पैसा लगाया, अपनी भावांजलि अर्थांजलि खर्चा किया, उसके साथ में लगाया। तो आज वो 108 फुट के भगवान का 121 फुट के वो भगवान जी हैं, प्रकट हो गए हैं और बहुत ही परिश्रम के साथ उन भगवान का निर्माण हुआ है। आज ज्ञानमती माता जी सुनते ही उनकी आंखों में हर्ष के अश्रु आ जाते हैं। मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से बैठकर पारस चैनल के माध्यम से मैं अभिषेक देख देख करके भगवान ऋषभदेव का स्मरण करूँगी। तो मैं भगवान ऋषभदेव के कथानक पर आपको ले चलूँगी। कब जन्मे भगवान ऋषभदेव और कैसे कैसे करके उन्होंने इस धरती पर भोग भूमि से कर्म भूमि की व्यवस्थाएं प्रारंभ की। तो देखें अब तृतीय काल के अंत का दृश्य, जब धरती पर भोग भूमि का समापन और कर्म भूमि का शुभारंभ हो रहा था, तब क्या होता है। बीते युग की बातें बताऊं, बीते युग की बातें बताऊं, ऋषभदेव के गुणों को मैं गाऊं, ऋषभदेव के गुणों को मैं गाऊं, तीर्थंकर की महिमा बताऊं, ऋषभदेव के गुणों को मैं गाऊं, ऋषभदेव के गुणों को मैं गाऊं। जय 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 हो जय, बीते युग की बातें बताऊं, ऋषभदेव के गुणों को मैं गाऊं, ऋषभदेव के गुणों को मैं गाऊं। बहुत ही पुण्यमयी कथा है। आप चलिए तृतीय काल के अंत में धरा पर तेज